अब करते हैं हम आपका नेक्स्ट चैप्टर, द मैन इन एन अनियन बेड। इसमें दो चैप्टर्स एक साथ है, द मैन इन एन अनियन बेड और एलिस इन वंडरलैंड, तो हम दोनों साथ साथ में करेंगे। आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड, इसको लिखा हुआ है जॉन क्यार्ड ने, ठीक है। इसके पोएट जो है वो जॉन क्यार्ड है। तो ये कह रहे हैं आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड, जहाँ बहुत सारे प्याज रखे होते हैं, अनियन प्याज है। तो मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि जहाँ बहुत सारे प्याज रखे थे वहाँ पर था। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड, हिज आइज वर रेड। क्राइंग सो हार्ड, इतनी जोर से रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब ज़्यादा रोते हैं तो आंखें लाल हो जाती है ना, इतने आंसू गिरते हैं। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और उसके जो आंसू थे उसकी नाक के नीचे से बह रहे थे, यानी इतना रो रहा था कि नाक के नीचे तक से आंसू बह रहे थे। एज ही एट हिज वे डाउन द अनियन रोज, कह रहा है जैसे जैसे वो, कब रो रहा था वो, जब रोए जा रहा था और खाए जा रहा था। क्या खाया जा रहा था? पंक्तियाँ, रोज होती हैं पंक्तियाँ, बोलो प्याज की पंक्तियों पे पंक्तियाँ खाया जा रहा था, मैंने बहुत सारे प्याज खाए जा रहा था वो। He ate and he cried, but for all his tears, he sang, Sweet onions, oh my dears. तो बोला वो खा रहा था और रो रहा था, लिखा है ना, he ate and he cried, वो खा रहा था और रो रहा था, लेकिन अपने आंसुओं के लिए वो गाना गा रहा था। he sang, Sweet onions, oh my dears, वो तो प्याज की बड़ाई कर रहा था, मेरे प्यारे प्याज बोल रहा था। I love you, I do and you love me, तो प्याज से क्या बोल रहा था कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझे प्रेम करते हो, बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी। लेकिन प्याज से क्या कहता है, तुम मुझे उतना उदास कर देते हो जितना उदास आदमी हो सकता है, यानी कि तुम मुझे बहुत उदास कर देते हो। प्याज से क्या बोल रहा था, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझे प्रेम करते हो, लेकिन तुम मुझे बहुत उदास कर देते हो, एज अ मैन कैन बी, जितना उदास हुआ जा सकता है उतने उदास कर देते हो। तो देखा, प्याज है ना फनी चीज़, प्याज को खाए भी जा रहा था, खाते खाते गाना भी गा रहा था, आई लव यू भी बोल रहा था उनको। आइए ये अब कहानी देखते हैं, एलिस इन वंडरलैंड। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो एक दिन की बात है। वंडरलैंड का मतलब जानते हैं आप? वंडरलैंड मतलब जहाँ पे आपको आश्चर्य हो, ऐसी जगह जहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती हों, उसको वंडरलैंड बोलते हैं। तो एक दिन एलिस जो थी वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो क्या सुन रही थी वो? उसकी बहन कहानी सुना रही थी, तो उसको सुन रही थी पेड़ के नीचे लेटे हुए। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। स्कैम्पर बाय का मतलब बगल से गुजरते हुए। तो उसने अचानक देखा कि एक सफ़ेद रंग का खरगोश बगल से गुजरा। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। तो उसकी आंखें गुलाबी थीं। ही हैड पिंक आइज, और उसने क्या पहना हुआ था? ब्लू कोट। He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I'll be too late." तो उसने अपने वेस्ट कोट से, अब देख रहे हैं ना, ये जो पहना हुआ है इसको वेस्ट कोट बोलते हैं। तो उसने अपने वेस्ट कोट से घड़ी निकाली, उसमें टाइम देखा और बोला, अरे मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट देर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। तो उसने देखा और सोचा, शी थॉट, थॉट का मतलब सोचा। तो उसने सोचा कि इस खरगोश के बारे में कुछ तो बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट। इट कुड टॉक, वो बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। अब देखिए ऊपर क्या दिया है उसने, ब्लू कोट पहना था। आप देखें ना, वेस्ट कोट किसको कहते हैं? जो अंदर की तरफ पहना हुआ है ना, ये वेस्ट कोट है। कोट ऊपर पहनते हैं, उसके अंदर जो पहनते हैं उसको वेस्ट कोट बोलते हैं। तो उसने कहा ये खरगोश तो कुछ अलग सा है, ये बात कर सकता है, इसने लाल रंग का वेस्ट कोट पहना है और उसने घड़ी भी रखी है। एलिस वंडर्ड, तो एलिस को ताज्जुब हुआ। वंडर्ड का मतलब ताज्जुब करना, हैरान होना। तो एलिस हैरान हो गई। अ टॉकिंग रैबिट, मतलब बात करने वाला खरगोश।
A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. तो उसको तो बहुत आश्चर्य की बात है ना, एक खरगोश जो बोल सकता है, घड़ी है, वेस्ट कोट पहना हुआ है, तो वो क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा थी उसमें, बहुत ज़्यादा जानना चाहती थी, तो उसे जल रही थी, बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, मैंने अपनी जानने की इच्छा उसमें बहुत ज़्यादा थी, उससे जल रही थी, सच में नहीं जल रही थी, उसको जानने की इच्छा थी, तो इतनी ज़्यादा इच्छा थी तो उसको लिखने का तरीका है, बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कहते हैं ना बर्निंग विद एंगर। तो कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो लिखने का तरीका होता है बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। और तो उसने रैबिट का पीछा किया। आगे देखते हैं भाई क्या हुआ। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। तो खरगोश भागने लगा और एलिस ने उसका पीछा किया। फॉलोड का मतलब पीछा करना। तो एलिस ने रैबिट का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट होल होता है जिसमें रैबिट रहते हैं, ज़मीन में गड्ढा करके रहते हैं ना। तो अचानक रैबिट जो है वो कूद गया नीचे। कहाँ? जिसमें रैबिट रहते हैं उस गड्ढे में कूद गया। पॉप डाउन का मतलब कूद जाना। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। तो एलिस भी कूद गई उस रैबिट होल में। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। तो जो खरगोश था वो तो नीचे नीचे और नीचे जाता गया रैबिट होल में। एलिस सेड अलाउड। तो एलिस ने ज़ोर से कहा, वेयर एम आई, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। तो उसने कहा, मैं कहाँ हूँ, कितना नीचे जा रही हूँ मैं, भाई जाए जा रहा था। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे मैं पृथ्वी के बीचों बीच जाके पहुंच जाऊंगी गड्ढे, इतना नीचे जा रही थी वो बेचारी। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। तो उसने सोचा कि मैं कहीं इधर से जाके दूसरी तरफ अर्थ के तो नहीं निकल जाऊंगी, इतना नीचे जा रही थी वो। लिखा है ना डाउन एंड डाउन। थम्प, तो ये आवाज़ आई, धम की आवाज़ आई। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तो वो पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ध्यान दीजिएगा, पाइल मतलब गट्ठर, सूखे हुए पत्तों के गट्ठर पे गिरी। लैंडेड का मतलब गिरना। तो कहाँ गिरी? ऊपर से कूदी थी ना रैबिट होल में, तो नीचे जाते 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 बहुत देर तक गई, फिर गिरी। कहाँ गिरी? गट्ठर पे, सूखे हुए पत्तों के गट्ठर पे। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ दी वाइट रैबिट अगेन। तो उसने अगल बगल देखा, क्विकली, जल्दी से अगल बगल देखा, एंड सडनली, और अचानक उसने क्या देखा? वही सफ़ेद खरगोश। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो और वो डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, कहता हुआ। वो ये कह रहा था, ये कहने के बाद गायब हो गया। क्या कहा उसने? ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स। ईयर्स होते हैं कान, विस्कर्स होते हैं मूछ। रैबिट के ऊपर मुंह के आगे 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 बाल उगे होते हैं ना, जैसे बिल्ली के भी होते हैं, डॉग्स के भी होते हैं, उसको विस्कर्स कहते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो उसने कहा, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, बोला कितना लेट हो रहा है, कितनी देर हो रही है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। तो एलिस खड़ी हुई और उसने देखा छोटा सा दरवाज़ा जो कि 15 इंच का था। बहुत छोटा था ना। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। बोला वो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो उससे अंदर जा भी नहीं सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। तो उसने एक शीशे का टेबल देखा जिसके ऊपर सोने की चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। तो उसने कोशिश की, वो अपनी सोने की चाबी उठाई और कोशिश की, इन द लॉक, उस ताले में कोशिश की, और इन हर डिलाइट, एंड टू हर डिलाइट, डिलाइट का मतलब उसकी खुशी, उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो जो चाबी थी वो लॉक में फिट हो गई। वो जो दरवाज़ा था उसमें ताला बंद था। वहीं पास में शीशे की टेबल रखी थी जिस पे सोने की चाबी थी। उसने वो चाबी उठाई और उस ताले में लगाया, और उसकी खुशी की बात है कि वो फिट हो गई, यानी वो ताला खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। तो एलिस ने वो दरवाज़ा खोला और देखा अंदर, और क्या देखा उसने? सबसे सुंदर गार्डन जो आज तक देखा था। द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन।
ये देखिए लिखा है ना, जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने क्या था? द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। उसने जितने भी गार्डन देखे थे उनमें सबसे सुंदर गार्डन उसके सामने था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। हाउ शी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब होता है इच्छा रखना, बहुत मन से जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं कि मैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं मुंबई जाऊं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज्नीलैंड जाऊं, तो वो आपकी इच्छा है, तो आप उस चीज़ के लिए लॉन्ग करते हैं, उसको कहते हैं आई लॉन्ग टू गो टू डिज्नीलैंड। तो उसकी भी बहुत दिन से ये इच्छा थी, शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। तो वो चमकदार सुंदर सुंदर फूलों के बीच में रहना चाहती थी। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, फाउंटेन मतलब फव्वारा, तो उन ठंडे फव्वारों के बीच में रहना चाहती थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू दी डोरवे। लेकिन दरवाज़ा तो खोल लिया उसने, लेकिन उस 15 इंच के दरवाजे में से तो वो अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। थ्रू द डोरवे मतलब दरवाजे के रास्ते से। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। तो उसने फिर विश, तो उसने ये इच्छा की, उसने वरदान मांगा, कि कह रही थी कि मैं कितना ये वरदान चाहती हूँ। क्या वरदान चाहती थी वो? कि मैं छोटी हो जाऊँ। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, एक्सक्लेम्ड का मतलब इच्छे। जब आप कोई चीज़ बहुत मन से चाहते हैं ना, कहते हैं ओ ये हो नहीं सकता, तो उसने ज़ोर से ये इच्छा अपनी बताई कि मैं छोटा होना चाहती हूँ। ये कहाँ से लिया गया है? अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। ये इस किताब का नाम है, जिसको लिखा है ल्यूइस कैरल ने। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं आपके एलिस इन वंडरलैंड में आपकी एनसीईआरटी की क्लास 4th की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड में क्या दिया हुआ है, क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जो वर्ड्स दिए हुए हैं स्कैम्पर, हरी, पॉप्ड, तो इनका मतलब देख लेते हैं, इनको यूज़ करके देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगे। ये हम आज शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग है ये। स्कैम्पर, टू मूव इन अ हरी, जल्दी जल्दी चलना, इसका मतलब होता है टू मूव इन अ हरी। ये अगर आपको याद करना हो, क्लास में आपके स्कूल में कहा जाए, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? जल्दी जल्दी चलने को स्कैम्पर बोलते हैं, जल्दीबाजी में। द कैट्स स्कैम्पर आफ्टर सीइंग द माउस, तो बिल्लियाँ जल्दी जल्दी चलती हैं, जल्दी जल्दी भागती हैं चूहा देखने के बाद। सेकंड है, और एक और सेंटेंस बना देते हैं, पीपल स्कैम्पर वाइल कैचिंग द ट्रेन, ट्रेन पकड़ते हुए लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, तो यहाँ पे स्कैम्पर यूज हो रहा है। हरीड, हरीड का मतलब टू रश, जल्दीबाजी में। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? माई ग्रैंड पेरेंट्स हरीड टू द हॉस्पिटल, मेरे दादा दादी हॉस्पिटल जल्दी से गए। ठीक है, फिर देखते हैं पॉप्ड, POPPED, ये लिखा है ना पॉप्ड। पॉप्ड का मतलब बिना किसी को जाने हुए वहां पे प्रकट हो जाना, निकल जाना, निकल के आ जाना। टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी के देखे हुए या जाने हुए कहीं चले जाना, उसको पॉप्ड बोलते हैं। तो इसका कैसे यूज करेंगे? माई टीचर पॉप्ड इन द क्लास, मेरी टीचर बिना किसी के देखे हुए क्लास में आ गई, होता है ना ऐसा। फिर आता है डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है? वैनिश। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द टेंशन हैड कंप्लीटली डिसअपियर्ड, टेंशन पूरी तरह से चली गई। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। ठीक है, विस्कर्स, विस्कर्स होते हैं लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स। हमने बात की थी ना, बिल्ली के, डॉग्स के मुंह पे ऐसे बाल होते हैं ना नाक के पास, उसको विस्कर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में? द विस्कर्स ऑफ कैट्स आर वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं पूछे इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, कहानी सुनते हुए एलिस ने क्या देखा? इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट रनिंग हरीडली, जल्दी जल्दी जाते हुए एक वाइट रैबिट देखा ना। सेकेंड है, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, उस रैबिट में क्या अलग चीज़ थी जो एलिस ने देखा?
इसका आंसर होगा द रैबिट दैट एलिस सॉ वॉज डिफरेंट एज इट कुड टॉक एंड ऑल्सो वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड अ वॉच। वो वेस्ट कोट पहने हुए था, बात कर सकता था, जल्दी जल्दी जा रहा था, उसके पास घड़ी थी। फिर है वेयर डिड द रैबिट गो, द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। ठीक है। फिर हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची, तो एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल फॉलोइंग द रैबिट एंड रीच द वंडरलैंड। वो रैबिट होल में कूद गई रैबिट के पीछे पीछे फॉलो करते हुए और वंडरलैंड पहुंच गई। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, तो एलिस ने वहाँ क्या स्ट्रेंज चीज़ें देखी। एलिस सॉ ब्यूटिफुल बेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें एलिस ने देखी। इसको एलिस सॉ ब्यूटिफुल बेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। फिर डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ, तो अपने शब्दों में जो एलिस ने गार्डन देखा उसको डिस्क्राइब कीजिए। जो लेसन में दिया है उनमें से नहीं, खुद से लिखना है इसको। तो हम लिख सकते हैं इसको, एलिस सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे। उसने डोरवे से सबसे सुंदर, बताया ना, सबसे सुंदर गार्डन देखा उसने। इट वॉज फिल्ड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। देर was also a cool fountain inside which sprinkled fresh and cool water। ठीक है। फिर है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, तो यहाँ पे आप अपने जो भी गार्डन आपने देखा है, जो आप सोचते हैं कितना सुंदर गार्डन बना सकते हैं, वो बना के देखिए। टिक द करेक्ट आंसर, तो सही आंसर जो है उस पर टिक करना है। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज, बताइए भाई कैसी आइज थी। द रैबिट हैड, कैसी आइज थी उसकी, पिंक आइज। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, ये तो लेसन में ही हमने पढ़ा है। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, किसको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, कौन सब चीज़ें जानना चाहता था, एलिस या रैबिट या बच्चे। एलिस ही जानना चाहती थी, एलिस ही उसके पीछे पीछे गई थी ना सब कुछ जानने के लिए। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, तो एलिस गिरी, माउस गिरा या रैबिट, कौन डाउन एंड डाउन एंड डाउन जाता गया, बताओ भाई। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एलिस। एलिस ही नीचे नीचे जाती गई ना, रैबिट के पीछे कूद गई थी, नीचे जाते जाते। कहानी आप देखेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो सुनेंगे, पता चल जाएगा। हु सेड ओह माई आईज एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, तो किसने कहा, किसने कही थी ये बात, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, किसने कही थी, किसके होते हैं, रैबिट ने ही कही थी बिल्कुल। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, क्या कैसा था गार्डन वो, बिग था, लवली था या स्मॉल था, इट वॉज लवली। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, तो कुछ साउंड्स बताइए जो आप रात में सुनते हैं। आई हियर द साउंड्स ऑफ ट्रेन्स एट नाइट, लिख सकते हैं ना, ट्रेन्स की साउंड आती है रात में, बिल्कुल शांति होती है, कितना भी दूर रेलवे स्टेशन होता है, रात में ट्रेन्स की आवाज़ आती है। सेकेंड है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। आप ये सोचो कि आप एलिस हो और आपका जो दोस्त है वो रैबिट है, अब आप क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं, इफ़ आई वुड हैव बीन एलिस एंड माई पार्टनर अ रैबिट आई वुड हैव नॉट फॉलोड द रैबिट एंड इंस्टेड वुड हैव गॉन बैक होम। तो अगर मेरा दोस्त रैबिट होता तो मैं उसके पीछे क्यों जाता मैं वापस घर आ गया होता, वो जब वापस आता तो मैं उससे पूछ लेता। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए, आप कुछ और सोच रहे हो तो आप लिख सकते हैं इसको। वॉट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, तो आपको क्या लगता है एलिस ने गार्डन में क्या देखा। एलिस सॉ अ लवली गार्डन विद अ ब्यूटिफुल फाउंटेन इन इट, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऑलराइट, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन, तो अब एलिस गार्डन में घुस तो पाई नहीं, वो दरवाज़ा बहुत छोटा था, तो कैसे घुस सकती थी। एलिस गॉट इन टू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की दैट वॉज केप्ट ऑन द टेबल, तो दरवाज़ा बंद था, उसने गार्डन देखा कैसे,
टेबल पे गोल्डन की था, उससे लिया और ताला खोला और गार्डन देखा। तो यही लिखा है, एलिस गॉट इनटू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की दैट वाज केप्ट ऑन द टेबल। वह नेक्स्ट है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें एक शब्द में लिखना है कि एक शब्द में उसका मतलब क्या है, जैसे वर्ड मीनिंग की तरह। तो ये पहला है टू वॉक फास्ट। तो टू वॉक फास्ट को क्या लिख सकते हैं हम, हरीड, ये भर दीजिएगा। हैप्पी, हैप्पी को और क्या कहते हैं, डिलाइट। एट वंस को और क्या कहते हैं, क्विकली। मूव फास्ट को और क्या कहते हैं, स्कैम्पर। टू थिंक, थिंक को क्या कहते हैं, वंडर्ड। टू बी सीन नोवेयर, इसको और क्या कह सकते हैं, डिसअपियर्ड। टू बी इनक्विजिटिव, जानने की इच्छा रखना, सब कुछ बहुत सवाल पूछना, बहुत सारे सवाल हो दिमाग में, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूरियस। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग्स एंड मेक sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. तो बहुत बढ़िया है, ये देखिए, ये एक एक वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ये एक एक वर्ड दिए हुए हैं आपके सामने, इनके ऑपोजिट्स देने हैं और उनसे एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लवली, पहला वर्ड है लवली। लवली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टेरिबल। अब एक सेंटेंस बना देते हैं इससे। आई हैड अ टेरिबल डे इन स्कूल। ये एक सेंटेंस इजी से आसानी से बन गया, मेरा स्कूल में दिन बहुत खराब था। लवली का ऑपोजिट टेरिबल। फिर टॉकिंग, टॉकिंग का उल्टा ऑपोजिट साइलेंस। ठीक है, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, थोड़ी देर शांति बनाकर रखिए। लिसनिंग, लिसनिंग का ऑपोजिट टॉक, बात करना, सुनने का उल्टा बात करना। इससे एक सेंटेंस, डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। तो टॉक से सेंटेंस बन गया। फिर है सी, सी का ऑपोजिट बी ब्लाइंड, अंधा। सी मतलब देखना, बी ब्लाइंड मतलब न दिखाई देना। इसका उल्टा हो जाएगा, द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड। ये सेंटेंस बन गया। सेंटर, सेंटर का मतलब बीच में। आउटसाइड, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आउटसाइड। सेंटर, बीच का ऑपोजिट बाहर। ठीक है, इसका सेंटेंस बना देते हैं। कलर आउटसाइड द बॉक्स। तो आपने सेंटेंस बनाने का सीख लिया ना, वो वर्ड सेंटेंस में सही जगह यूज करने होते हैं। ऑलराइट, आप देखते हैं। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। तो आप ऐसा सोचो कि आप पृथ्वी के बीचों बीच जा रहे हो, सेंटर में, तो आपको क्या लगता है, आप वहाँ पे क्या देखोगे और आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। चलिए मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। इफ़ आई वर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन में से ही आ गया आपका। आई वुड सी मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स इन स्मॉल साइज एंड वाटर एवरीवेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाएंगे तो बहुत सारी, सेंटर ऑफ द अर्थ में जाएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स होंगी, जैसे एलिस को दिखी ना, छोटा सा दरवाज़ा, अंदर बहुत सारा। तो ये वंडरलैंड की बात हो रही है ना, तो ऐसे ही सेंटर ऑफ द अर्थ में जाएंगे तो मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स इन स्मॉल साइज, छोटी छोटी बिल्डिंग दिखेंगी और हर जगह पानी पानी होगा। आई वुड फील वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगा, एंड स्कैर्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि नई जगह है ना, मैं डरा भी हो सकता हूँ। अब देखिए, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। तो एलिस ने उस रैबिट का पीछा क्यों किया, क्योंकि वो क्यूरियस थी, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको क्वेश्चन बनाना है कि वो क्या क्या जानना चाह रही थी, एलिस को रैबिट के बारे में क्या क्या जानना था, या उसके अगल बगल और चीज़ों के बारे में क्या क्या जानना था। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये पहला है, टॉक रैबिट ए हाउ कैन। ये देखा है ना, टॉक रैबिट ए हाउ कैन। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे ही सेकंड क्या है, गोइंग ही इज वेयर, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा वेयर इज ही गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर रीड ही कैन टाइम दी, तो उसके बाद इसका क्वेश्चन बन जाएगा कैन ही रीड द टाइम, क्या वो समय देख सकता है, क्या वो समय पढ़ सकता है। फिर हरी इज इन अ वाई ही, तो वाई इज ही इन अ हरी, वो जल्दी में क्यों है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका एलिस इन वंडरलैंड। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। तो बहुत आसान इसके क्वेश्चन आंसर्स थे, इसकी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपकी पूरी समझ में आ जाएगा, खुद कर लीजिएगा, देन यू विल टोटली अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।